हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हमारा कंप्यूटर एमसीक्यू सीरीज का 11th पार्ट है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है कहलाता है वैन, जिसकी फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। निकनेट निकनेट है भारत के प्रत्येक जिलों को जोड़ने वाला नेटवर्क। व्याख्या देखते हैं। निकनेट भारत में कंप्यूटरों का एक जाल है जो भारत के प्रत्येक जिले को आपस में जोड़ता है। निकनेट की फुल फॉर्म है नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर नेटवर्क। लॉन्ग हॉल नेटवर्क कहा जाता है वैन को। वैन की फुल फॉर्म है वाइड एरिया नेटवर्क। व्याख्या देखते हैं। वैन एक विस्तृत भूभाग और लंबी दूरी तक फैले कंप्यूटरों का नेटवर्क है, अतः इसे लॉन्ग हॉल नेटवर्क भी कहा जाता है। अर्पानेट है। अर्पानेट विश्व का पहला वैन है। व्याख्या देखते हैं। अर्पानेट की फुल फॉर्म है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। यह विश्व का पहला वैन है जिसे अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा विकसित किया गया था। ISDN सेवा में मोडेम की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि इसमें डाटा हस्तांतरण डिजिटल रूप में होता है। व्याख्या देखते हैं। ISDN जिसकी फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क है, में टेलीफोन व डाटा संचारण डिजिटल रूप में होता है, अतः इसमें मोडेम की आवश्यकता नहीं रहती। माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है? मोडेम। व्याख्या देखते हैं। कंप्यूटर को टेलीफोन से जोड़ने के लिए मोडेम का प्रयोग किया जाता है, जो कंप्यूटर के डिजिटल संकेत को एनालॉग संकेत में बदलकर टेलीफोन लाइन पर भेजता है। मोडेम की फुल फॉर्म है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर। पर्सनल कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं नेटवर्क में। व्याख्या देखते हैं। अनेक कंप्यूटरों को आपस में विभिन्न संचार माध्यमों द्वारा जोड़कर नेटवर्क का निर्माण किया जाता है। सिम का पूरा स्वरूप है सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है आयाम मॉड्यूलेशन द्वारा। वाईमैक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संचार प्रौद्योगिकी से। आभासी निजी परिपथ क्या है? किसी निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचना को सुरक्षित रखता है। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। इनमें से कौन से 2.4 और 2.5 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवृत्ति बैंड पर प्रचालन कर सकते हैं? ब्लूटूथ उपकरण कर सकते हैं, तार रहित फोन कर सकते हैं, सूक्ष्म तरंग अवन ये भी कर सकते हैं और वाईफाई उपकरण ये भी कर सकते हैं। कोड देखते हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। 1, 2, 3 और 4। कंप्यूटर का जाल क्रमित करना। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। उपरोक्त सभी खतरों के अवसरों में बढ़ोतरी करता है, कंप्यूटर की उपयोगिता बढ़ाता है, सूचना अभिगमन की संभावना को बढ़ाता है। बैकबोन संबंधित है इंटरनेट से। सी बैंड प्रेषण में प्रयोग की आवश्यकता होती है 6 गीगाहर्ट्ज की। व्याख्या देखते हैं। सी बैंड प्रेषण में डाटा 6 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति पर उपग्रह की ओर छोड़ा जाता है, जबकि उपग्रह का ट्रांसपोंडर इसे 4 गीगाहर्ट्ज आवृत्ति पर वापस भेजता है। सिग्नल की शक्ति कम हुए बिना नेटवर्क की लंबाई बढ़ाने के लिए उपयोग करते हैं रिपीटर का। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान के अंतर्गत SWAN है स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क। किसी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किया जाने वाला अनन्य रूप से निजी नेटवर्क होगा लोकल एरिया नेटवर्क या LAN।
2G स्पेक्ट्रम में अक्सर जी किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? जनरेशन के लिए। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय व वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है कहलाता है वैन। डाटा प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त इकाई है बिट प्रति सेकंड। मोबाइल फोन में प्रयुक्त CDMA प्रौद्योगिकी है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ब्लूटूथ प्रौद्योगिकी संभव बनाती है उपकरणों के बीच वायरलेस संचार को। इंट्रानेट क्या है? किसी संस्था के अंदर सूचनाओं के अंतरण के लिए प्रयुक्त आंतरिक नेटवर्क। दो नेटवर्कों को आपस में जोड़ने वाला कंप्यूटर है गेटवे। सर्वर कंप्यूटर में होते हैं जो रिक्त स्थान से जुड़े दूसरे कंप्यूटर को रिसोर्स प्रदान करते हैं नेटवर्क। किसी बाहरी संस्था को इंटरनल वेब पेजों को एक्सेस करने देना हो तो प्रयोग होता है इंट्रानेट का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन डी, मोडेम एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में तथा डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटरों को टेलीफोन लाइनों का प्रयोग कर डाटा अंतरित करने की अनुमति देता है? मोडेम। प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन। व्याख्या देखते हैं। ऑप्टिक फाइबर या प्रकाश तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। यह उच्च गुणवत्ता वाले कांच या प्लास्टिक का बना होता है जो लंबी दूरी तक तथा उच्च गति से प्रकाशीय संकेतों का संचरण करता है। किसी कॉलेज परिसर तक सीमित कंप्यूटर नेटवर्क का नाम है कैंपस एरिया नेटवर्क। मोडेम का पूरा नाम है मॉड्यूलेटर डी मॉड्यूलेटर। ऐसी युक्ति जो आंकड़ों को आवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टर्मिनल से कंप्यूटर को और कंप्यूटर से टर्मिनल को टेलीफोन लाइन पर संप्रेषित करती है वह है मोडेम। व्याख्या देखते हैं। मोडेम का प्रयोग कंप्यूटर को नेटवर्क से जोड़ने के लिए किया जाता है। यह कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न डिजिटल आंकड़ों को एनालॉग संवेगों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें टेलीफोन लाइन पर भेजती है। WLL का पूरा रूप है वायरलेस इन लोकल लूप। व्याख्या देखते हैं। WLL का पूरा रूप वायरलेस इन लोकल लूप यह एक स्थानीय बेतार तकनीक है जिसके द्वारा आवाज तथा डाटा संचरण की सुविधा प्रदान की जाती है। ईथरनेट है लैन लोकल एरिया नेटवर्क। व्याख्या देखते हैं। ईथरनेट एक लोकप्रिय लैन प्रोटोकॉल है जो स्थानीय कंप्यूटरों को जोड़कर नेटवर्क का निर्माण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा सिंगल साइट नेटवर्क है? लैन। व्याख्या देखते हैं। लैन या लोकल एरिया नेटवर्क एक छोटे भौगोलिक क्षेत्र लगभग 1 किलोमीटर में आपस में जुड़े कंप्यूटरों का जाल है जो किसी ऑफिस, फैक्ट्री या विश्वविद्यालय क्षेत्र में कार्य करता है। ईथरनेट एक उदाहरण है लैन का। ब्लूटूथ तथा वाईफाई में निम्नलिखित में से कौन सा अंतर सही है? ऑप्शन देखते हैं। ब्लूटूथ 2.4 गीगाहर्ट्ज रेडियो आवर्ती पट प्रयुक्त करता है जबकि वाईफाई 2.4 गीगाहर्ट्ज अथवा 5 गीगाहर्ट्ज आवर्ती पट प्रयुक्त कर सकता है। ऑप्शन ए सही है। मेघ संगणना सेवा सम्मिलित नहीं करती है विद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन को। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।